हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आ गए हम लोग आज एक नया न्यूज़ आर्टिकल लेके। हुआ क्या है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का रैंकिंग्स आ चुका है, ठीक है। और इंडिया ने जो है वो 2 पोजीशन क्लाइम करके 46th रैंक जो है वो अचीव कर लिया है। जीआईआई जो है वो रिलीज़ करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग विपो भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली रैंकिंग में है क्या क्या, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो है ये कर रहा है ट्रैकिंग इनोवेशंस थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। ये अभी जो कोविड-19 की वजह से जो है वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज में क्या चेंज आया, उनके इनोवेशन पे कितना असर पड़ा, इसको भी जो है इस बार इसमें इनकम्पास किया गया है इस रैंकिंग में, ठीक है। देखिए अब इंडिया के का पूरा अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका पोजीशन कैसा है। देखिए जीआईआई 2021 रैंक जो है इसका 46 है, आउटपुट रैंक जो है वो 45 है, इनपुट रैंक 57 है। इनकम ग्रुप जिसमें इसको रखा जाता है, इसको लोअर मिडिल ग्रुप में रखा जाता है। रीजन जो है ये सेंट्रल साउथ एशियन रीजन का है। पॉपुलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 1380 मिलियन उनके अप्रॉक्स, उनके अनुसार लिया गया है। और जीडीपी भी दिया हुआ है, और जीडीपी का पर कैपिटा भी दिया हुआ है। और जीआईआई 2020 रैंक जो था वो 48 था। तो ये कुछ ऐसा जो है ये इंडिया का स्टैंडिंग्स है यहाँ पर। अब पैरामीटर्स जिस पर जो है ये रैंकिंग्स बेस्ड होता है, सबसे पहले है इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद है मार्केट सोफिस्टिकेशन, उसके बाद है बिजनेस सोफिस्टिकेशन, उसके बाद है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, और हमारा लास्ट है क्रिएटिव आउटपुट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली 81 इंडिकेटर्स हैं ओवरऑल, और इनको जो है ये आप कह सकते हैं इन कैटेगरीज़ में, जो इन 7 ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर जो है अरेंज किया गया है। तो इन 81 इंडिकेटर्स के हिसाब से जो है फिर जो है जितना भी कंट्री जैसा परफॉर्म करती है उस हिसाब से उनको रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया हैज़ बीन ऑन अ राइजिंग ट्रैजेक्टरी ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स इन द जीआईआई, ठीक है। एंड रोज फ्रॉम अ रैंक ऑफ 81 इन 2015 टू 46 इन 2021, जो कि काफ़ी जो है कमेंडेबल है, क्योंकि आप जानते हैं इनोवेशन के मामले में हमें जो है वो थोड़ा सा पीछे माना जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ R&D पे भी इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं होता है। बाकी कंट्रीज़ जैसे इसराइल हुई, ठीक है, और भी नॉट जैसे आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हुई या यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो R&D पे और इनोवेशन पे इन्वेस्ट अच्छा खासा करते हैं। तो उनका जो है उनके पास बजट भी ज़्यादा है, लेकिन डिस्पाइट इसके हमारा जो है वो रैंकिंग वो 2015 से जो वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। अब इसको कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट को जो है जीआई रैंकिंग इज़ ओइंग टू द इमेंस नॉलेज कैपिटल, हमारे यहाँ वाइब्रेंट जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और अमेजिंग वर्क डन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे यहाँ आप जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी हुआ, या फिर एटॉमिक रिसर्च हुआ, या फिर जो न्यू आईसीटी में तो हम लोग काफ़ी आगे हैं। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का जो वर्क है, ठीक है, उसको क्यूमुलेटिवली अगर हम उनका एफर्ट्स को ऐड करेंगे तो इससे इससे माना जा रहा है कि हमारे यहाँ इनोवेशन जो है वो डेवलप हो रहा है, और इसीलिए जो है हमारा रैंकिंग जो है वो सुधर रहा है, ठीक है। अब देखिए इनका जो रिपोर्ट है या जीआईए का जो इंडेक्स है, उसमें क्या है कि देखिए इकोनॉमीज़ बाय रीजन भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर है, ठीक है, सेकंड पे कनाडा पे है। फिर आपका लैटिन अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो चिले टॉप पे है, फिर मेक्सिको है, फिर कोस्टा रिका है। यूरोप में आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर यूके है। सब सहारन अफ्रीका में है भी आपका साउथ अफ्रीका है पहले, फिर केनिया है, फिर यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है। तो इस तरह का जो है ये रीजन वाइज भी रैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एंड ओशियानिया में वो आपका जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है वो टॉप पे है, फिर सिंगापुर है, और फिर चाइना है, ठीक है। इनमें जो आप एरो अप देख रहे हैं ये जो है इनका इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप समझ, और जो डाउन है वो उनका वो डाउनग्रेड हुए हैं, ठीक है। सेंट्रल और साउथ सदर्न एशिया में आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो टॉप पर है, उसके बाद ईरान है, उसके बाद कजाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जी आई 2020 रैंकिंग ओवरऑल एंड बाय पिलर्स, जैसे पिलर्स अभी हमने पढ़ा 7 जो ब्रॉड पिलर्स था उसके अंदर जो कैटेगरीज दिया हुआ था उसी पर बेस्ड रैंकिंग होता है। और यहाँ पर जो है हम लोग टॉप 10 कंट्रीज़ का लिए हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड जो है वो पूरे रैंकिंग्स को टॉप किया है, उसके बाद स्वीडन है। लेकिन जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स में है इसमें रैंकिंग्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीआईआई के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ और विपो हुआ, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो रिपोर्ट्स निकालते हैं, ये जो इंडेक्सेस निकालते हैं, ये मतलब अगर खास करके अगर एनुअली निकल रहा है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके हर साल एग्जाम में ही आ सकता है। देखिए अब इस इंडेक्स का क्या है कि इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली एंड द कोर ऑफ द जीआई प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस मेजर्स एंड रैंक्स
132 इकॉनमीज, ठीक है, 132 इकॉनमीज को जो है ये स्टडी करती है। और इसका देखिए कलेक्शन ऑफ 81 इंडिकेटर्स फ्रॉम इंटरनेशनल पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज से 81 इंडिकेटर्स पे ये रैंक करती है, और ये इन्फॉर्मेशन जो लेती है वो लेती है इंटरनेशनल पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज से, ठीक है। और ये बेसिकली जो है अगर आप कह सकते हैं तो ये जो है इनोवेशन पे बेस्ड ही इसका इंडेक्स है। अब विपो जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इट इज़ वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज एजेंसी होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारे कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और कितने स्पेशलाइज एजेंसीज हैं। और इन आप जो है एक बार जाके ज़रूर गूगल भी कर लें कि जो 15 स्पेशलाइज एजेंसीज कौन कौन है यूएन के, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो आते रहता है। यूएन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण आप किसी भी टाइम जो है एक बार थोड़ा सा समय उसमें इन्वेस्ट करके आप यूएन के बारे में, खास करके उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स और उसके स्पेशलाइज एजेंसीज के बारे में ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट जो है फिर आपको इस तरह के बॉडीज़ में जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विपो एडमिनिस्टर्स 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ठीक है, दैट कंसर्न्स अ वाइड वेराइटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज़। अब इनोवेशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तभी जो है आपका मोनेटाइज होता है आपका इनोवेशन। आप पेटेंट्स कराएंगे, ठीक है, कॉपीराइट्स कराएंगे, तभी तो आप जो है इनोवेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका ट्रीटीज़ जो वर्ल्ड ओवर 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, इसको जो है ये एडमिनिस्टर करता है रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनीवा और स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो रिपोर्ट्स होता है, रिपोर्ट्स में आपको क्या पता होना चाहिए कि एनुअली होता है, सबसे पहले कि वो क्या एनुअली, बाई एनुअली इस तरह का रहता है। उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज़ करती है, उसके बाद उसमें कि इंडिकेटर्स कितने हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे पिलर्स है, पिलर्स या इंडिकेटर्स जो भी हुए वो कितने रहते हैं, और उसमें जो है इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है। ये सब अगर आपको हर रिपोर्ट्स या हर रैंकिंग के बारे में पता है तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यूज़ आर्टिकल में, तब तक थैंक यू।